मैं नौशाद अशरफ, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। नीतीश कुमार को हमेशा सेकुलर और अल्पसंख्यक समुदाय के सहायक के रूप में देखा गया है। वे अपने कार्यों से यह संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि अल्पसंख्यक योजनाएं सही हाथों में जा रहा है, चाहे वो अमीर सुबहानी को बगल में बैठाना हो या योजनाओं को लागू करना। उन्होंने इस छवि को मजबूत किया है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी भूमिका बस इफ्तार के दस्तरखान तक सिमट कर रह गई है। इफ्तार की पहली पंक्ति में बैठने वाले या बैठने वाली गैर मुस्लिम अब मुसलमानों के हितों पर निर्णय कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सरकारी वाले उठा रहे हैं और प्रशासन का बुलडोज़र मज़ारों से लेकर मस्जिदों तक, गरीबों के दुकानों से लेकर मुस्लिम शिक्षा संस्था तक पहुंच रहा है। हाल ही में दरभंगा के भागीरथपुर में स्थित सबा एकेडमी इस्लामिक स्कूल पर बुलडोज़र चलाने की घटना ने आक्रोश बढ़ा दिया। इस कार्रवाई के विरोध में भाकपा माले और इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लहरियासराय में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। यह मार्च रोटरी चौक से शुरू होकर टावर चौक पर सभा में तब्दील हो गया। सभा का संचालन इंसाफ मंच के नेता रिजवान आज़ाद ने किया। माले जिला सचिव दीननाथ यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार उत्तर प्रदेश की बुलडोज़र नीति का अनुसरण कर रही है। भागीरथपुर के सबा एकेडमी इस्लामिक स्कूल पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दमनकारी कदम बताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इस भाजपा जदयू के अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का हिस्सा बताया। सभा में कई नेताओं ने इसे मुसलमानों के साथ अन्याय करार देते हुए प्रशासन को जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों का निशाना बना रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल इस कार्रवाई को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा की सरकार चल रही है। बिहार में भाजपा और जदयू की नीतीश सरकार चल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों सरकारों के राज में संविधान टूट रहा है, लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है, कानून का राज समाप्त हो रहा है। थानाध्यक्ष जज की भूमिका में आ रहा है। थानाध्यक्ष जज की भूमिका में आ रहा है, जबकि थानाध्यक्ष को देश के कानून का पालन करना चाहिए था, जज के आदेश का पालन करना चाहिए था। जज का कोई आदेश नहीं था कि आप कुर्की जब्ती कीजिए, उसके स्कूल को ढहा दीजिए। अगर घर को ढहाना है तो हम लोग जानते हैं, जब किसी पर मुकदमा होता है उस पर कुर्की जब्ती होते घर का होता है, स्कूल का नहीं होता। हम लोग स्कूल का कुर्की जब्ती होते हुए इतिहास में न पढ़ा और न देखा, लेकिन समस्तीपुर में हुआ, उस मथुरापुर में हुआ। वहाँ के पुलिस, वहाँ का थानाध्यक्ष भाई के, अभियुक्त के भाई के, जिस पर गिरफ्तारी का वारंट है उसके भाई के, जो स्कूल था, जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड था, जो इस्लामिक स्कूल था, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल को बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिया गया। यह कानून का राज नहीं है, यह कानून तोड़ने वालों का राज है। अब सोचिए कि अगर क्या करेंगे फिर आप लोग? ऐसा हुआ हम लोग इसका प्रतिवाद करेंगे। हम लोग सड़क से लेकर के, विधानसभा से लेकर के लोकसभा के अंदर प्रतिवाद करेंगे। हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, इन तमामों के जरिए हम सवाल उठाएंगे और इस सवाल को हम पूरे दरभंगा में उठा रहे हैं, समस्तीपुर में उठा रहे हैं, बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में उठा रहे हैं। पूरे मामले का विरोध करने का काम किया है। आज भाजपा माले और इंसाफ मंच की ओर से ये प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। यह प्रतिवाद मार्च लहरियासराय दरभंगा कलम से शुरू होकर के ये आयुक्त कार्यालय, एसपी कार्यालय, कलेक्ट्री और ये रजिस्ट्री कार्यालय होते हुए ये टावर पर सभा में